नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलेगा 600 रुपए। बिहार के कस्तूरबा विद्यालय में फ्री जेईई नीट कोचिंग शुरू। 23,200 छात्राओं को मिलेगा लाभ। प्रत्येक छात्रावास में लगेंगे स्मार्ट टीवी। महिलाओं के लिए सभी बसों में आगे की 4 सीटें होगी आरक्षित। ड्राइवर कंडक्टर को अब पहनना होगा खाकी यूनिफॉर्म। बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य। बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शुरू। 85% मेडिकल डेंटल सीटों पर 4 अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन। 11 से 13 अगस्त तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब चलते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आशा ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 की जगह 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में उनके योगदान का सम्मान बताया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज और पत्रकार पेंशन 6,000 से बढ़ाकर के 15,000 रुपए करने की घोषणाएं भी की थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तभी इस प्रस्ताव पर काम शुरू किया था, जो अब नीतीश सरकार ने लागू किया है, यानी सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। पटना मेट्रो का डिपो ट्रायल रन शुरू। तकनीकी जांच जारी। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में 15 अगस्त से परिचालन की तैयारी जोरों पर है। 20 जुलाई को पुणे से लाई गई 3 कोच वाली मेट्रो रैक का फिलहाल डिपो में ट्रायल रन हो रहा। टेक्निकल टीम द्वारा जांच पड़ताल के बाद डिपो में ही बैटरी से संचालित छोटे इंजन की मदद से सुबह शाम ट्रायल किया जा रहा। अब तक किसी तकनीकी खामी की सूचना नहीं है। वहीं बारिश के कारण ट्रायल थोड़ा प्रभावित हुआ है। न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से डिपो को जोड़ने वाली लाइन और बिजली आपूर्ति का कार्य जारी है। इनके पूरा होते ही बिजली से ट्रायल रन शुरू होगा। हर कोच की क्षमता 300 यात्रियों की है, जिसमें 50 से 55 सीटें होगी। पहले चरण में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो दौड़ने की योजना है। वहीं कोच टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने पुणे में तैयार किए गए। भोजपुर में 2 दिवसीय जॉब कैंप का हुआ आयोजन। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भोजपुर के कृषि भवन स्थित नियोजन कार्यालय परिसर में 30 से 31 जुलाई को 2 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा। इसमें फ्लिपकार्ट और SIC सिक्योरिटी जैसी निजी कंपनियां भाग लेगी। 10वीं पास से स्नातक तक के 18 से 40 वर्ष के युवक युवतियां हिस्सा ले सकती है। वहीं फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय, जिसका वेतन 12,000 से 18,000 तक होगा, जबकि SIS गार्ड, जिनका वेतन 8,000 से 12,000 तक होगा। इसके साथ ही उन्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। चयन ऑन स्पॉट इंटरव्यू के आधार पर होगा और तैनाती देश भर में की जा सकती है। वहीं उम्मीदवारों को 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। भाग लेने के लिए निबंधन प्रमाण पत्र, फोटो, बायोडाटा और मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र जरूरी है। केवल नियोजनालय में निबंधित अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। निबंधन www.ncs.gov.in पर या जिला नियोजनालय से कराया जा सकता है। जिला प्रशासन ने युवाओं से इस मौके का लाभ उठाने की अपील की है। महिलाओं के लिए बसों में आगे की सीटें आरक्षित। बिहार सरकार ने महिला यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पिंक बसों के साथ साथ सभी सामान्य बसों में भी महिलाओं के लिए आगे की 4 पंक्तियां की सीटें आरक्षित होगी। ड्राइवर और कंडक्टर की जानकारी बस के प्रवेश द्वार पर वेबसाइट पर भी होगी। दोनों को खाकी यूनिफॉर्म और नेम प्लेट पहननी होगी। वहीं कंडक्टर को पेशेवर व्यवहार का प्रशिक्षण मिलेगा। पुरानी बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य की गई है और बस स्टैंडों पर पानी और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सारण, रोहतास और मधुबनी में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बढ़ाए जाएंगे, जहां बड़ी संख्या में लाइसेंस बन रहे। पूरे राज्य में हेलमेट चेकिंग और दस्तावेज जाँच अभियान चलेगा। MVI और DTO रोज वाहन की PUC, बीमा और फिटनेस की जांच करेंगे। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। 11वीं की तीसरी मेरिट लिस्ट में 30 से 40% तक आया कट ऑफ। बिहार इंटर एडमिशन की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कट ऑफ 30 से 40% तक आ गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिले के 400 से अधिक +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया चल रही। आर्ट्स और साइंस दोनों में कट ऑफ 32 से 41% तक आया है, जबकि कॉमर्स में
अब भी कट ऑफ 60% से ऊपर है। वहीं बीबी कॉलेजिएट, बीसीबीडी कॉलेज, तुर्की इंटर कॉलेज, जिला स्कूल सहित कई संस्थानों में आर्ट्स और साइंस में कम प्रतिशत पर नामांकन हो रहा। वहीं कॉमर्स में अधिकतर सीटें भर चुकी है, इसलिए जहां सीटें बची है वहां कट ऑफ ज्यादा है। सभी संस्थानों को 31 जुलाई तक नामांकन पूरा कर 1 अगस्त तक सीट अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अवैध खनन पर डिप्टी सीएम सख्त, जांच के आदेश। बिहार के डिप्टी सीएम और खान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष और एसपी की उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा की है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अब तक 463 घाटों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 316 घाटों की सफल नीलामी हो चुकी है, जबकि शेष 147 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। रेलवे रैक से गिट्टी लाने वाले व्यापारियों ने चालान प्रक्रिया की समस्या उठाई, जिस पर डिप्टी सीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया। वहीं रिपोर्ट आने तक मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। जिन जिलों में राजस्व वसूली कमजोर है, वहां के जिला खनन अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा जाएगा। बिहार नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नीट यूजी 2025 के लिए स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य कोटे की 85% मेडिकल और डेंटल सीटों पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई यानी आज से शुरू होकर के 4 अगस्त 2025 तक bceceboard.bihar.gov.in पर होगा। चॉइस फिलिंग और फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 4 अगस्त है। काउंसलिंग के जरिए 2582 एमबीबीएस और 315 बीडीएस सीटें यानी कुल 2897 पर एडमिशन होगा। इनमें 1232 सरकारी एमबीबीएस और 115 सरकारी बीडीएस सीटें हैं। रैंक कार्ड 6 अगस्त, सीट अलॉटमेंट 9 अगस्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 11 से 13 अगस्त तक होगा। अगर फीस की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूसी, ओबीसी के लिए 1200 रुपये, जबकि एससी, एसटी, डीक्यू के लिए 600 रुपये है। प्राइवेट सीटों के लिए सभी को 1200 रुपये देने होंगे। वहीं एडमिशन के लिए नीट स्कोर कार्ड, प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, आवेदन की कॉपी सहित सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की पूरी सूची भी जारी की गई है। गांधी मैदान और श्री कृष्ण हॉल की बुकिंग जल्द होगी ऑनलाइन। पटना के गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की अब ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए एक आधुनिक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट विकसित की जा रही, जिसमें रियल टाइम उपलब्धता, बुकिंग तिथि, शुल्क और नियमों की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेबसाइट के प्रारूप का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेबसाइट के प्रारूप का प्रेजेंटेशन दिया गया है। वेबसाइट एंड्रॉइड समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी और भविष्य में इसमें पार्किंग बुकिंग, लाइव ट्रैकिंग और कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। यह पहल डिजिटल बिहार और ई गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम है। साथ ही गांधी मैदान परिसर के जिम, चिल्ड्रन पार्क, शौचालय और हाई मास्ट लाइटेड के संचालन का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया है, जिससे आयोजनों में किसी को असुविधा ना हो। 31 अगस्त तक चलेगा फाइलेरिया सर्वे का पहला चरण। बिहार के सभी जिलों में माइक्रो फाइलेरिया दर जानने के लिए 3 चरणों में रात 8:30 बजे से 12 बजे तक नाइट ब्लड सर्वे किया जाएगा। पहले चरण में 31 अगस्त तक बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरम, मधुबनी, नालंदा, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और पटना में सर्वे होगा। वहीं दूसरा चरण की जांच 31 अक्टूबर और तीसरे चरण की जांच 15 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। हर चिन्हित गांव से 300 लोगों का रात में ब्लड सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि फाइलेरिया के परजीवी रात में ही सक्रिय रहते हैं। राज्य फाइलेरिया सलाहकार डॉक्टर अनुज सिंह रावत ने सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यदि किसी क्षेत्र में माइक्रोफाइलेरिया दर 1% से अधिक पाई जाती है तो वहां 10 फरवरी 2026 तक फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। 627 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से हुई सिपाही परीक्षा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की 5वें चरण की लिखित परीक्षा आज यानी 30 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के 38 जिलों में बनाए गए 627 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में ली गई। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य था। कुल 19,838 पदों के लिए
16.73 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इससे पहले 4 चरणों की परीक्षाएं 16, 20, 23 और 27 जुलाई को हो चुकी है। अंतिम परीक्षा 3 अगस्त को होगी। वहीं परीक्षा OMR सीट पर ली गई और नकल रोकने के लिए CCTV, जैमर, दंडाधिकारी और सुरक्षा बल तैनात किए गए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध था। परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में पूरी हुई। सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET के लिए बुलाया जाएगा। बिहार के कस्तूरबा विद्यालय में फ्री JEE नीट कोचिंग शुरू। बिहार सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को JEE और नीट की निःशुल्क तैयारी करने की योजना शुरू की है। राज्य के 232 विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं से 12वीं की करीब 23,200 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक छात्रावास में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, जिन पर वर्चुअल क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 3.48 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। एक स्मार्ट टीवी की आपूर्ति पर 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की आधारभूत संरचना विकास योजना के तहत लागू किया गया है। आशा ममता मानदेय बढ़ाने पर तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार CM नीतीश कुमार द्वारा आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार को नकलची बताते हुए कहा है कि जब वे 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री थे तब इस प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, लेकिन सरकार बदलने से वह लागू नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने 2 साल तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब उनकी मांगों में दबाव में यह फैसला लेना पड़ा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि इन्हें मानदेय मिलना चाहिए, जिससे उनकी सरकार देगी। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं, रसोइयों और अन्य कर्मियों के लिए भी मानदेय बढ़ाने की मांग दोहराई है। साथ ही नीतीश सरकार को थकी, दृष्टिहीन और तेजस्वी की कॉपी करने वाली सरकार बताया। धमकी केस में फंसे विधायक, कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव संदीप कुमार को धमकी देने का आरोप लगा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और उस मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है जिससे कॉल की गई थी। वायरल ऑडियो की भी जांच हो सकती है, जिसमें विधायक सचिव को धमकाते सुने जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सचिव संदीप कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज कराई है। वह बलुआ पंचायत के सचिव है और राय पंचायत का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आरोप है कि 26 जुलाई को विधायक ने कॉल कर पहले अपना नाम बताया, फिर पहचान पूछने पर नाराज होकर के फटकार लगाई और मारपीट तक की धमकी दी। पुलिस विधायक को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेज सकती है। संतोष सुमन ने चिराग को दी सलाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की राज्य की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज है। खुद चिराग भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के आलोचना करते रहते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने चिराग को केंद्र छोड़ करके बिहार आने की सलाह दी है और कहा है कि उन्हें 2 नाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं VIP प्रमुख मुकेश सहनी को भी NDA में आने का न्योता दिया गया है। चिराग ने हाल ही में नीतीश सरकार को समर्थन देने पर खेद जताया था, पर अब वो कहते हैं कि चुनाव बाद फिर नीतीश ही CM बनेंगे। उन्हें NDA को विजयी गठबंधन बताया और PM मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, करण सिंह, मनोज दास, दीपक कुमार, पप्पू चौधरी, कुणाल कुमार, रवि मोहन वर्मा, कुश कुमार, कामेश्वर सिंह, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, परवेज आलम, बाबूलाल मरांडी, नंदन कुमार और विपिन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से मौजूदा सरकार को कौन से मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।